हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोगों ने लास्ट वीडियो में निमोनिया के कुछ क्वेश्चंस के बारे में स्टडी किया था, जैसे निमोनिया क्या है, निमोनिया कैसे होता है, निमोनिया के लक्षण क्या हैं, निमोनिया से बचने के उपाय क्या क्या हैं और निमोनिया को जड़ से ख़त्म करने के लिए क्या किया जा सकता है। इन क्वेश्चंस के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में आप डिजीज़ वाला प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो आइए अब आ जाएंगे कि क्वेश्चंस के बारे में स्टडी करते हैं। निमोनिया का टेस्ट कैसे होता है, बच्चों को अगर निमोनिया हो जाए तो उसके लिए आपको घरेलू उपचार क्या क्या करने हो चाहिए, यानी आपको बिना डॉक्टर के पास जाए आप घर में कैसे इलाज कर सकते हैं। निमोनिया के लिए रामबाण इलाज क्या हो सकता है, निमोनिया कितने दिनों में ठीक किया जा सकता है, निमोनिया के मरीज को क्या क्या खाना चाहिए और निमोनिया के मूल लक्षण क्या क्या होते हैं। आज हम इन क्वेश्चंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा टेस्ट ऑफ निमोनिया, यानी निमोनिया के कौन कौन से टेस्ट होते हैं। तो देखिए, निमोनिया का जो सबसे पहला टेस्ट होता है वो होता है आपका फिजिकल टेस्ट। तो अगर हम लोग बात करें फिजिकल टेस्ट के बारे में, तो देखिए फिजिकल टेस्ट का मतलब आपने देखा होगा, निमोनिया के पेशेंट्स के मेन जो सिम्टम्स होते हैं वो जुखाम होता है, गले में कफ का जम जाना होता है या सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ये सारे आपके मेन सिम्टम्स हैं। तो शारीरिक परीक्षण आप इसमें कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप इसमें स्टेथोस्कोप को यूज़ करेंगे। डॉक्टर के पास जब जाएंगे आप तो डॉक्टर स्टेथोस्कोप को यूज़ करेगा और इस स्टेथोस्कोप को आपके चेस्ट में लगा के वो जांच करेगा कि खरखराहट की आवाज़, घरघराहट की आवाज़ आपकी आ रही है कि नहीं आ रही है। दूसरी चीज़, आप अपने चेस्ट का एक्सरे करा के भी निमोनिया का पता लगा सकते हैं। चेस्ट का एक्सरे कराएंगे तो उससे ये पता चल जाएगा कि आपके लंग्स में किसी भी तरीके का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। अगली चीज़, आप ब्लड टेस्ट करा के भी अपने निमोनिया का पता लगा सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए ब्लड टेस्ट आपने कराया, सीबीसी जांच कराई, उसमें डब्ल्यूबीसी जो है, अगर डब्ल्यूबीसी का यानी अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ़ डब्ल्यूबीसी की, तो नंबर ऑफ़ डब्ल्यूबीसी अगर इंक्रीज़ हुआ, बढ़ा हुआ है, तो उसका मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निमोनिया के सिम्टम्स दिखेंगे। डब्ल्यूबीसी ही क्योंकि हमारी बॉडी में क्या काम करता है, डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप करता है। ठीक है। नेक्स्ट होती है ब्रोंकोस्कोपी। तो कुछ मामलों में इसमें ब्रोंकोस्कोपी भी कराई जाती है। तो जो आपके लंग्स के टिश्यूज़ होते हैं उन टिश्यूज़ को निकाल के और उनका एक सैंपल कलेक्ट किया जाता है। यहाँ पे आपके लंग्स के जो टिश्यूज़ होते हैं, लंग्स के टिश्यूज़ का सैंपल कलेक्ट किया जाता है और उससे टेस्ट कराया जाता है। उस टेस्ट को हम लोग ब्रोंकोस्कोपी बोलते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से निमोनिया के टेस्ट आप इन 4 तरीके से करवा सकते हैं। इसके बाद में, इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा है तो कभी कभी जो कफ निकलता है या बलगम निकलता है, उसके भी टेस्ट करा के हम लोग निमोनिया टेस्ट कर सकते हैं, यानी बलगम टेस्ट भी करा सकते हैं आप यहाँ पे। तो वो लेकिन डॉक्टर जो टेस्ट आपको बोलेगा वो टेस्ट आपको लेना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बच्चों में निमोनिया के घरेलू उपचार हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, बच्चों में सर्दी जुकाम, क्योंकि बच्चे पानी में अक्सर खेलते रहते हैं, बारिश में भीग जाते हैं, तो बच्चों में निमोनिया बहुत कॉमन है होना। तो उसके लिए हम हर समय तो डॉक्टर के पास नहीं जा सकते या हर समय हमारे पास डॉक्टर अवेलेबल नहीं हो सकता है। तो उसके लिए हमको घर में क्या ट्रीटमेंट देने चाहिए उसके बारे में आज बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रेस्ट करने के लिए बोलें, ताकि उनको बॉडी रिलैक्स रहेगी तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। दूसरी चीज़, हाइड्रेटेड रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाइए उनको। छाती और पीठ पर गर्म से सिकाई कीजिए, गर्म पानी की बोतल से या गर्म तकिए से, किसी भी चीज़ से, गर्म कपड़े से सिकाई करिए, लेकिन सिकाई करिए ताकि उनको जो ठंडापन लगा है, जो लंग्स में उनके ठंडापन बैठ गया है, वो ठीक हो जाए। नेक्स्ट होता है आपका स्टीम थेरेपी। तो जो स्टीम थेरेपी होती है, स्टीम थेरेपी का मतलब होता है कि गर्म पानी से आप नहाइए या फिर भाप लीजिए, जिससे बलगम ढीला होगा, और बलगम जब ढीला होगा तो खांसी को कम करने में वो हेल्प करेगा आपकी। नेक्स्ट होता है ह्यूमिडिफायर। ह्यूमिडिफायर बच्चों का कमरा अगर आपका अलग है तो उसमें कूल मिस्ट ह्यूमिडिफायर का यूज़ करिए, जिससे उनको सांस लेने में यानी ब्रीथिंग में आसानी होगी। नेक्स्ट एक सबसे अच्छा और सबसे रामबाण इलाज होता है शहद।
लेकिन शहद में आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपका बच्चा 1 वर्ष से छोटा है, यानी अगर आपके बच्चे की एज जो है वो 1 साल से कम की है, तो आपको उसको शहद नहीं देना है, शहद अवॉइड करना है। और अगर आपके बच्चे की एज 1 साल से अधिक की है तो आप उसको शहद देकर निमोनिया को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारे बहुत छोटे से और बेसिक से ट्रीटमेंट हैं जो आप घर में भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की कोई नीड नहीं है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निमोनिया के लिए रामबाण इलाज क्या है। तो निमोनिया के लिए रामबाण इलाज है आपका सेव। जो सेव खाते हैं या एप्पल जो लोग खाते हैं वो हमारा निमोनिया के लिए सबसे अच्छा रामबाण इलाज है, क्योंकि निमोनिया का जो बैक्टीरिया होता है, निमोनिया का बैक्टीरिया हमारी बॉडी में हाइड्रोजन पेरोक्साइड के यूज़ करने से होता है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि अपने शरीर में विटामिन सी को ये यूज़ करता है, यानी क्योंकि निमोनिया का बैक्टीरिया क्या करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिलीज़ करता है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी में विटामिन सी प्रॉपर होना चाहिए। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स आपका एप्पल होता है, इसलिए आप डेली 1 एप्पल खाइए। निमोनिया को रोकने में ये बहुत अच्छा, बहुत ही कारगर साबित होगा। निमोनिया या फिर सेप्सिस नामक कोई भी बीमारी होती है तो विटामिन सी की ग्राम खुराक देने से या मल्टी ऑर्गन फंक्शंस में भी सुधार हो सकता है। अगर इनमें से कोई भी डिजीज़ है, आप विटामिन सी खाइए तो उसमें आराम मिलेगी। और दूसरी चीज़, विटामिन सी आपके मल्टी ऑर्गन्स के जो फंक्शन होते हैं, मल्टी ऑर्गन फंक्शंस का मतलब हो गया कि हमारी बॉडी में जो अलग अलग काफ़ी सारे ऑर्गन्स होते हैं उनके प्रॉपर काम करने को बोलते हैं। स्पेशली जैसे आपका हो गया पल्मोनरी, कार्डियोवैस्कुलर और रीनल सिस्टम, तो इन सारे सिस्टम्स को ये अच्छे से मजबूत करता है। पल्मोनरी और कार्डियोवैस्कुलर का मतलब आपके हार्ट से रिलेटेड, आपके ब्लड को प्रॉपर पंपिंग करना, ब्लड बराबर मात्रा में हमारे शरीर में पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है उसके बारे में बताता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, निमोनिया जो होता है वो कितने दिनों में ठीक होता है। तो ध्यान रखिएगा, निमोनिया के 2 तरीके के पेशेंट होंगे, एक लाइट निमोनिया पेशेंट और एक सीरियस पेशेंट। लाइट निमोनिया पेशेंट का मतलब हो गया है कि जिनमें निमोनिया कम मात्रा में हो या हल्का हो, तो उनको ठीक होने में लगभग 1 से 2 सप्ताह यानी 1 से 2 हफ्ते का टाइम लग सकता है। लेकिन अगर वहीं निमोनिया का सीरियस पेशेंट है तो उसको ठीक होने में कई सप्ताह से लेकर कई महीनों तक का भी टाइम लग सकता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और अगर सीरियस पेशेंट है तो वो हॉस्पिटलाइज करवाना ही पड़ेगा आपको। पीछे मैंने 2 थेरेपीज़ आपको बताई थी कि वो थेरेपीज़ के लिए आपको निमोनिया के पेशेंट को हॉस्पिटल में, अगर सीरियस पेशेंट है तो एडमिट करना पड़ेगा। अब देखते हैं निमोनिया का अगर मरीज है तो उसको क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए। पहली चीज़ तो प्रोटीन से बनी हुई चीज़ें खानी चाहिए। प्रोटीन से बनी हुई चीज़ों में जैसे आपका दालें हो गया, सोयाबीन हो गया, ये चीज़ें खाइए। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने चाहिए, साबुत अनाज खाना चाहिए, नट्स खाना चाहिए और फैट युक्त फिश खानी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए और हर्बल टी पीना चाहिए। हर्बल टी का मतलब ये नहीं है कि बाकी सारी टी या कॉफ़ी या फिर कुछ भी आप पी सकते हो, वो नहीं, सिर्फ हर्बल टी पिए। इसके अलावा कॉफ़ी, चाय और जो आपके स्मोकिंग्स हैं, जो अल्कोहलिक फॉर्म है, वो सारे अवॉइड करने हैं आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, निमोनिया के मेन सिम्टम्स आपको कौन कौन से दिखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको खांसी है, बुखार है, सांस लेने में तकलीफ़ है, सीने में दर्द है, थकान है, ठंडी लग रही है या कपकपी लग रही है, पसीना निकल रहा है, मांसपेशियों में दर्द है और उल्टी जैसा फील हो रहा है। तो ये सारे निमोनिया के मेन सिम्टम्स हो गए। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने निमोनिया का पार्ट 2 भी स्टडी कर लिया। बाकी के जो हमारे 6 क्वेश्चंस बचे थे उनके बारे में भी हमने डिटेल में स्टडी कर लिया कि निमोनिया के टेस्ट कैसे, कौन कौन से होते हैं, बच्चों के लिए हम निमोनिया कैसे ठीक करेंगे, निमोनिया के लिए रामबाण इलाज क्या है, निमोनिया कितने दिनों में ठीक हो सकता है, निमोनिया के मरीज को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो इस तरीके से करके आज हम लोगों ने निमोनिया के बारे में कंप्लीट स्टडी कर ली है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और ये बहुत बेसिक सी जानकारी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि लोग निमोनिया के बारे में जान सकें। और अगर वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिले और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।